जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक रैली के दौरान अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह और समर्थकों ने पाकिस्तान के झंडे फहराए। शबीर ने तो यहां तक कहा कि उन्हें पाकिस्तान के झंडे लहराने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि शबीर अहमद शाह डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। घाटी में पाकिस्तानी झंडे लहराने जाने का ये पहला मामला नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मौक़ों पर ऐसा किया जाता है। जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक की सभाओं में भी ऐसा होता रहा है। कुछ महीने पहले अलगाववादी नेता मसरत आलम की सभा में भी पाकिस्तानी झंडे लहराए गए थे, जिस पर जबरदस्त हंगामा भी हुआ था। बाद में मसरत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तो जम्मू कश्मीर के सभी नौजवान हिंदुस्तान देंगे। हम जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद है और की जिद के बाद जेल से रहा कर दिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इरफान कुरैशी, हमारे संवाददाता। इरफान, आपसे जानना चाहेंगे, ये पहला मामला नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं। दोबारा से जो है इस तरह की हालात जो है पैदा हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले यहाँ पर होम मिनिस्टर राजनाथ खुद थे और जिनका ये मानना था कि पाकिस्तानी फ्लैग या पाकिस्तानी स्लोगन अगर कश्मीर घाटी में लगाए जाते हैं तो वो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं बता दूं, ये 6ठी बार आज ये मामला हुआ है। सबसे पहले मसरत आलम को जब रिलीज किया गया था तो उसके बाद जब मसरत आलम को जो है गिलानी की रैली में पाकिस्तानी नारेबाजी करते हुए देखा गया और पाकिस्तानी फ्लैग उस रैली में देखे गए थे और उसके चलते मसरत आलम को तुरंत हिरासत में लिया गया था और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जो है हिरासत में लिया गया था। अभी वो जेल में बंद है। उसके बाद मीरवाइज उमर फारूक जो मॉडरेट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है, उनके जलसे में भी पाकिस्तानी फ्लैग के साथ साथ लश्कर तैयबा जो मिलिटेंट संगठन है उनके फ्लैग देखे गए थे। और लगातार आज फिर एक बार शबीर शाह जो अलगाववादी नेता है, सीनियर लीडर है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, उनका जलसा था आज अनंतनाग में। जबकि आज आसिया नीलोफर जो मिस्टीरियस जो डबल मर्डर और रेप केस हुआ था आज ही के दिन, उसके चलते उनका जलसा था और वो वहां पर पहुंचने में कामयाब हुए थे और वहां पर उन्होंने एक बड़ी भीड़ को जो है संबोधित किया और उसमें लगातार पाकिस्तानी फ्लैग देखे गए और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फ्लैग मौजूद थे। और उसके तुरंत बाद ही शबीर शाह को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके साथ जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो बाकी नेता थे उनको भी हिरासत में लिया गया। और पूरा मामला फिलहाल लगातार विवादित बनता जा रहा है क्योंकि लगातार इस पर जो है बड़ा मीडिया ट्रायल भी हुआ। लगातार पिछले 2 महीने से पाकिस्तानी फ्लैग अगर कश्मीर घाटी में लहराए जाते हैं तो इसमें सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक रिएक्शन देखने को मिली और खासतौर पर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी पाकिस्तानी फ्लैग के मुद्दे पर जो है स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और ये भी स्पष्ट किया था कि पाकिस्तानी फ्लैग अगर यहाँ पर वेव होते तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज फिर एक बार इरफान, इस तरह का जो है इरफान, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर आता है कि शबीर अहमद शाह ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के झंडे लहराने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या कोई प्रशासन या कोई सरकार जो है उनका कोई डर नहीं है इनको? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये शबीर शाह की ही बात नहीं है। हालांकि सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हार्डलाइनर ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने भी एक दिन पहले स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तानी फ्लैग लहराना कश्मीरी लोगों की चॉइस है और खासतौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रैली में अगर इस तरह के फ्लैग वेव किए जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और आज फिर एक बार शबीर शाह ने ये बात बोली तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी अलगाववादी नेता अगर वो कहीं पर रैली संबोधित करते हैं तो उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाए। लेकिन आज किसी तरह शबीर शाह अनंतनाग पहुंचने में कामयाब रहे, वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। उसके बाद वहां पर रैली संबोधित की, एक बड़ी रैली जिसमें हजारों में लोग मौजूद थे और उसमें जो कार्यकर्ता थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जो वहां पर पाकिस्तानी फ्लैग लहराए। हालांकि उसके बाद ही हरकत में आकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में फिलहाल तो ले लिया। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो पाकिस्तानी झंडा लहराने का मुद्दा है ये कब तक चलेगा। और हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या बाकी जो अलगाववादी नेता है वो
इस तरह के झंडे लहराने से क्या साबित करना चाहते हैं, वो बिल्कुल देखने लायक होगा। और सरकार किस तरह की तो इरफान यहाँ पर एक बात करके- आप जैसे इरफान एक बात आपने बताई कि यहाँ पर चकमा देकर जो है पुलिस को वो आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन का यहाँ पर एक विफल रोल रहा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा गया जब भी किसी भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर का जो कहीं पे भी जलसा होता है तो पहले ही या तो उन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाता है या तो उन्हें रास्ते में हिरासत में लिया जाता है। और शबीर शाह वहां पहुंचने में कामयाब रहे, कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक भी कह सकते हैं। लेकिन उस बीच ये भी क्या मानकर चल सकते हैं जो सीआईडी इनपुट होता है पुलिस के पास पहले ही कि कौन सा अलगाववादी नेता कहाँ जाने वाला है, उसमें भी कहीं ना कहीं फेलियर देखा जा सकता है इस बार। और उसके बाद पाकिस्तानी झंडे बड़ी तादाद में जलते जनक है। हमें अपेक्षा है कि प्रदेश सरकार उचित कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ ये भी जोड़ दें कि ये एक प्रकार की जो कश्मीर के राजनीतिक मंच पर होड़ शुरू हो गई है अलगाववादियों को रिझाने की, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते, इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। सर, इससे पहले भी 2 बारी फ्लैग लहराए गए हैं। क्या सरकार कुछ कदम लेने वाली है सर? सर, व्हाट्स योर फर्स्ट कमेंट ऑन पाकिस्तान फ्लैग इन कश्मीर? No, certainly, this is outrageous, this is worrisome, and we expect the state government to take strict action. And having said that, let me also add over here that the kind of competitive upmanship which is being witnessed to appease the separatists in Kashmir Valley certainly doesn't augur well for a democracy. सर, वन लास्ट क्वेश्चन, जो मद्रास IIT वाला खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।